ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है और ये एक्सपेक्टेशन था, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। तो सीन क्या हुआ, ये शिफ्ट हुआ 500 से 400 पे, नीचे साइड शिफ्ट हो चुका है। ये यहाँ से प्रेशर कर रहा है, इनिशियली प्रेशर यहाँ पे था बट ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। 400 के जोन के आसपास पहुंच चुका है। ये बाद में थोड़ा देर बाद आपको फिर नीचे एग्रेशन दिखना स्टार्ट होगा, मार्केट ट्राई करेगा जो स्विंग है उसके नीचे ही करने का। तो अभी ये मे बी शायद वन गो में 400 के बॉटम्स तक के लिए ड्रॉप आ सकता है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद प्लान करने का मेरा अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा प्लान होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, डेटा भी रुक जा रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट साइड के लिए अपना प्लान होगा, क्योंकि निफ्टी स्टिल नेगेटिव वाला सेंटीमेंट में ही है, ठीक है। ओके, तो अपना पोजीशन इनिशिएट हो चुका है। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है डेटा में, अगर दिखाऊं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट रोकने का ट्राई कर रहा है। ये स्ट्रांग हो गया नीचे से आके यहाँ पे, बट प्रेशर यहाँ से भी कंटिन्यूसली है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रांग जो है ना, ये मैटर नहीं करेगा। जिस तरह का प्राइस पैटर्न बना हुआ है डेटा में दिख रहा है, तो ये स्ट्रांग तो हुआ है, तो बट ये मतलब ज़्यादा देर के लिए रह नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। और जिस तरह से प्राइस दिख रहा है, चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट एक अच्छा डिप लगाए आज। और ये जैसे ही यहाँ पे वीकनेस आ जाएगा ना, तो ये ब्लडबाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चांसेस अभी हाई है, ये मे बी शायद इसके बाद वाले कैंडल पे भी एंट्री बन सकता था, यहाँ पे और कंफर्मेशन मिल जाता। मतलब देखो, ये जो ट्रेड अभी इनिशिएट हुआ है, ये इसके बाद वाले कैंडल पे या यहाँ पे आप वीकनेस देखो उसके बाद भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। तो अभी अगर ये जैसे ही ये वीकनेस आएगा, तो ये मतलब फॉलो थ्रू कर देगा सॉलिड, मतलब होता ना कि इसके साथ फ्लो के साथ गिरने की पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से होता ना कि 400 इसके 400 के बॉटम पे जाएगा, उसके बाद एक पुल बैक आएगा, उसके बाद फॉलो थ्रू करने के चांसेस है। तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रहा है। जैसे रिट्रेसमेंट आया, अपना ट्रेड इनिशिएट हुआ, अब फॉलो थ्रू के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं इसका प्रोटेक्शन कब तक काम आता है। ड्रॉप आने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है, वेट करते हैं। ओके, तो सो फार सो गुड। थोड़ा सा स्लो है, रीज़न है उसके पीछे, जो ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग हुआ है उसके वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। बट ये ओपन इंटरेस्ट आपको इस जोन पे दिख जाएगा थोड़ा देर बाद। यहाँ से एग्रेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। ये 76% फिर यहाँ ट्राई करेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत, मतलब कॉल साइड में प्रेशर बहुत है। तो थोड़ा सा पॉज लेके ये अपना टास्क कंप्लीट करने का ही ट्राई करेगा। तो टारगेट अभी मेरा डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कहाँ तक रुकना है नहीं रुकना है, ठीक है। वेट करते हैं अभी। कुछ क्वांटिटी मैंने अभी आउट किया है, थोड़ा बहुत अभी रहेगा, क्योंकि मे बी शायद थोड़ा सा और डिप हो सकता है, तो थोड़ा क्वांटिटी बचा हुआ रहेगा। और ये बुक करने का रीज़न है, देखो अगर इनिशियली भी मैं दिखाऊं तो ये अभी ब्लड बाथ हुआ नहीं है, ठीक है। प्रेशर है मैक्सिमम, ये 350 के अपसाइड वाले जोन पे ही जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये रहता है ना, इससे पहले का अगर मैं सपोर्ट दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 52-40 के जोन के आसपास सपोर्ट था। तो ये हो सकता है मे बी शायद एक बार वहां से पुश करे 46 जोन के आसपास, तो एक बार मे बी शायद यहाँ से पुश करे, आफ्टर दैट शायद 350 के प्रॉपर बॉटम पे जाए। दैट्स वाई एक बार बुक कर लेना जरूरी है, क्योंकि सेलिंग उतना एग्रेशन वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको वो भी मतलब माइंड में रखना है कि अपना पोजीशन बुक करते हुए उसको ये करना है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर पुश आया तो ये जो प्रॉफिट चला ना, ये फिर एकदम से चला चला जाता हुआ दिखेगा, इसीलिए, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा देर। अपना जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी था वो 100 पॉइंट के प्रॉफिट पे बुक हुआ था। पिक्चर परफेक्ट वे पे चला, अभी भी ये फॉलो थ्रू कर रहा है। रीज़न था बुक करने का 100 पॉइंट पे, मैं तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऑलमोस्ट 250 के बॉटम तक चला जाएगा। बट ओपन इंटरेस्ट बीच बीच में होता ना, संभालने के लिए ही कर रहा था, तो ये मार्केट उसीलिए साइडवेज हो गया, ठीक है। तो बिगिनिंग वाला जो क्लिप था वो आई डोंट नो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट ये इतना पिक्चर परफेक्ट था, मैं अभी क्या बताऊं कि यहाँ से ड्रॉप आएगा 380 तक, उसके बाद रिट्रेसमेंट में ये ट्रेड इनिशिएट होगा, उसके बाद ये फॉलो थ्रू होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वर्ड था कि इस टाइप से मुझे मार्केट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस पैटर्न भी नेगेटिव था एंड ऑल, और डेटा भी उस टाइम पे मैंने शो किया था कि कल भी थोड़ा बहुत सेल, मतलब होता है ना, शॉर्ट वाले पोजीशन ही अच्छे वाले बने हैं। तो ये अपना एक्सपेक्टेशन था बिगिनिंग में, और एग्जैक्टली उस वे से चला है। और इनिशियली मतलब कॉन्फिडेंट कहाँ से आया, इनिशियली ये ब्लड बाथ वाला या बेरिश वाला सीन
उतना ज़्यादा कंफर्मेशन वाला नहीं था। बट अब होता ना, जब मार्केट को इतने टाइम तक देख लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से हो जाता है क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो बाद में ब्लड बाथ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे रुका था, उसीलिए कुछ क्वांटिटी मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि मे बी यहाँ से एक पुश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो हुआ नहीं। स्लो स्टडी ये नीचे जाता ही गया, और एग्जैक्टली मतलब मूव स्लो था थोड़ा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ई कर रहा था, जो पुट साइड वाला ओपन इंटरेस्ट था वो संभाल रहा था मार्केट को। बट स्टिल यहाँ से प्रेशर ज़्यादा था, उसने 300 के बॉटम से फिर मतलब मार्केट रुकना स्टार्ट किया, और अभी स्टिल ये साइडवेज है। तो अपना पिक्चर परफेक्ट ट्रेड रहा, और जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था एज इट इज चला है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं ऑलमोस्ट 150 तक का पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था बट जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट रोक रहा था, तो ये 250 के बॉटम पे जाने के चांसेस थोड़ा सा कम हो गए थे, ठीक है। इसीलिए इसको आउट कर दिया गया, और इन बिटवीन मैं इसको बाहर से ही मैनेज कर रहा था, और क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं बचा के रखा था। ये वाला यहाँ से ये वाला मूव जो और 40 पॉइंट का मूव था, वो ज़्यादा क्वांटिटी वाला नहीं था, तो आराम से वेट किया गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा कि क्या एक्चुअली हुआ था। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली ये दिख रहा है, बट ये वीकनेस आ जाएगा, तब यहाँ पे वीकनेस भी आया था, और यहाँ पर भी आया था, इनफैक्ट यहाँ पर भी आया था, उसीलिए ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गया था। दैट्स व्हाई वो ई कर दिया गया, अपने पोजीशन को ट्रेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो मैटर ऑफ टाइम है, और कुछ नहीं, कि कितना आप डीपली उसको समझ के अप्रोच करते हो। बाकी आगे होता है ना, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ थोड़ा बहुत पहले तो डेफिनेटली पता चलेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट जिस तरह से है, तो उस वाइज से आप प्लान कर सकते हो। तो जो मॉर्निंग को प्लानिंग होता है, वो ऑब्जर्वेशन रहता है ग्लोबल डेटा का, ग्लोबल सेंटीमेंट का, पोजीशन किस तरह से है, क्या राइटर्स में होता है ना कि किस तरह से बाई या सेल में हम अपना क्वांटिटी डाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब प्लान होता है। तो आप भी होता है ना, इस वजह से प्रैक्टिस करने से आपको ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन क्या था एंड ऑल।